आपके जीवन में यदि शत्रु आपको इतना ज़्यादा परेशान कर रहे हैं कि वो आपकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हैं या फिर आपसे लड़ाई झगड़े करते हैं बिना किसी बात पर, कुछ भी कहा सुनी पर, वो आपके जीवन में जहर घोल रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आपके जो दुश्मन है वो आपके जीवन में इतना ज़्यादा उत्पात मचा रहे हैं कि आप कहीं के भी नहीं रह रहे हैं, यानी कि आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, कुछ उसमें देख नहीं पा रहे हैं, कुछ ढंग से कुछ क्रियाकलाप नहीं कर पा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी ढंग से नहीं जी पा रहे हैं। जैसे आपका कोई बिजनेस चल रहा है, व्यापार चल रहा है, तो उसमें भी अड़चने आएगी। आप अपनी ज़िंदगी में जो व्यापार है वो ठीक तरह से कर रहे थे, लेकिन अब ग्राहक आना बंद हो गए, यानी व्यापार चलना बंद हो गया। या हो सकता है आप कहीं नौकरी पे जाते हैं तो नौकरी पे आपको परेशानियां आ रही हो अपने बॉस की तरफ से, या फिर बॉस के सामने कोई दूसरा एम्प्लॉय आपको नीचा दिखाता हो। या फिर हो सकता है दोस्तों, जैसे आप कभी बीमार हो गई, आप लंबी बीमारी एकदम अचानक से आपके हो गई हो, आप जितने भी कार्य करने जाते हैं, जो भी बनते काम है आपके बिगड़ते जा रहे हो। तो दोस्तों ये सब करवाते हैं शत्रु, क्योंकि बिना शत्रु के तो ये अपने आप नहीं हो सकते। ऑटोमेटिकली कोई भी हमारे साथ कोई बुरा नहीं होता है दोस्तों। ठाकुर जी की कृपा 100% हमारे पास साथ रहती है, लेकिन यदि कोई बुरा करता है तो निश्चित रूप से हमारे ऊपर तंत्र क्रिया द्वारा बुरा किया जा सकता है, और वो के शत्रु ही करेगा। दूसरा इंसान क्यों करेगा? क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है ना भाई, सारे इंसान तो आपको जानते नहीं है, जो आपको जानता है वही आपके ऊपर टोना टोटका करेगा। तो दोस्तों ये बेसिकली जो गुप्त शत्रु होते हैं उनके भी काम होते हैं, और जो प्रत्येक जो सामने से जो शत्रु आकर वार करता है उसके भी काम होते हैं। ज्यादातर देखा गया है पड़ोसी ही ज्यादा शत्रु निकलते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। यदि आप भी हनुमान जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, बागेश्वर धाम सरकार बालाजी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखिए, इससे आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। इसलिए दोस्तों लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। भगवान के नाम पे यदि आप कंजूसी करते हैं तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाता, इस कारण से लाइक जरूर कर दीजिए। साथ ही में दोस्तों जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार अपने मन में बोल करके कमेंट बॉक्स में जरूर अंकित कर दीजिए, ताकि आपके जीवन में उजाला ही उजाला हो जाए। अब दोस्तों बात करते हैं कि किस तरह से इस टोटके को करना है। दोस्तों ये जूते का टोटका है, और जूते का जो टोटका होता है वो बहुत खतरनाक होता है शत्रु को मारने के लिए, शत्रु को खत्म करने के लिए। दोस्तों इससे शत्रु का बल तो खत्म होगा ही होगा, साथ ही में दोस्तों इससे शत्रु की जो आर्थिक शक्ति है वो भी खत्म हो जाएगी, यानी पैसे कौड़ी से संबंधित जो शक्ति है वो भी उसकी खत्म हो जाएगी। वो जिस दम पे ज्यादा फूल रहा था वो भी उसका खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों ये वाला टोटका आपको करना है, बहुत ही जबरदस्त टोटका है, और ऐसा टोटका आपको बताने जा रहा हूँ जिससे कि आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां चल रही थी सब की सब दूर हो जाएंगी, और आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा खुश रह पाएंगे, बहुत ज्यादा तरीके से रह पाएंगे। अब दोस्तों बात बताने जा रहे हैं कि किस तरह से आपको ये टोटका करना है और कैसे ये टोटके को किया जा सकता है। देखिए दोस्तों आपको लेना है एक जूता। अब दोस्तों जूता जो है वो किस तरह का लेना है ना, जूता किस तरह और कौन से वार को ये टोटका किया जाएगा। देखिए दोस्तों जब ये टोटका आप करेंगे ना, तो ये करेंगे किसी भी वार को, मतलब इसमें कोई वार नहीं है, केवल गुरुवार को आपको छोड़ना है। गुरुवार के दिन इस टोटके को नहीं करना, लेकिन आप इसको बुधवार को कर सकते हैं, शुक्रवार को कर सकते हैं, शनिवार को कर सकते हैं, इधर मंगलवार को कर सकते हैं, सोमवार को कर सकते हैं, रविवार को कर सकते हैं। ठीक है, केवल मात्र गुरुवार छोड़ना है, गुरुवार को जूते का टोटका नहीं किया जाता। जूता किस तरह का लेना है दोस्तों? देखिए जूता जो है आपको नया नहीं लाना है, किसी दूसरे का जूता नहीं लेना है, अपना खुद का पहना हुआ जूता होना चाहिए, है ना। मान लीजिए आपके घर में आप जूते नहीं पहनते हैं, कोई और जूता पहनता है तो उसका जूता भी चल सकता है, और यदि आपका जूता रहेगा तब भी बढ़िया रहेगा। लेकिन वो कौन सा जूता होना चाहिए जो काम में लिया हुआ हो, है ना। जैसे अपन कितनी बार क्या करते हैं कि जूते नए ले आते हैं और जो पुराने जूते हैं वो घर में ऐसे ही पड़े रहते हैं, है ना। तो वो उस तरह के जूते जो कि फालतू पड़े हों, फटे पुराने जो जूते होते हैं उसी से ये प्रयोग करना है, लेकिन काम में लिया हुआ जूता होना चाहिए। बिल्कुल नया ला करके भी आप इसको कब करेंगे? जब आप इसको पहन लेंगे। नया जूता लाएं, नया जूता ला करके उसको एक सप्ताह पहने, फिर आप इस टोटके को कर सकते हैं, है ना। उसमें आपका जो है वो आपका अंश आ जाता है उसमें जूते में, तभी से ये टोटका होगा, अदरवाइज ये टोटका नहीं होगा। तो विशेष ध्यान रखें। अब कई लोग कमेंट करते हैं कि गुरुजी क्या ये हम चप्पल से कर सकते हैं? देखिए चप्पल से भी इस टोटके को किया जा सकता है, चप्पल हो चाहे जूता हो, आपके चरण में आपके पैरों में आपने पहन लिया तो फिर वो उसमें पूरा मतलब आपका जो है अक्स समा गया। तो इस तरह से ये मान लीजिए कि हाँ भाई चप्पल से भी इस टोटके को कर सकते हैं, तो आप किसी चप्पल से भी इसको कर सकते हैं और बहुत ही बढ़िया रहेगा इस टोटके को करना। देखिए कुछ भी नहीं लग रहा है इसमें, आपका 2 रुपये भी नहीं लग रहे, है ना, लेकिन टोटका बड़ा जबरदस्त है। और ये टोटका आपने जिस दिन कर लिया तो यकीन मानिए शत्रु के घर में शामत आ जाएगी, उसको वो चैन से नहीं जी पाएगा।
अब इसको कैसे किया जाए दोस्तों, जूते के टोटके मैंने पहले भी बताए हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कारगर है और बहुत ज़्यादा आसान भी है। इस कारण से इसको आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा आसान टोटका है, बहुत ज़्यादा कारगर टोटका है, लेकिन टोटका बड़ा ज़बरदस्त है। चलिए देखते हैं किस तरह से टोटका काम करता है। देखिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले तो आपको ये बात का ध्यान रखना है कि आप एक समय पर इस टोटके को करें। जैसे मान लीजिए आप सुबह के समय कर रहे हैं, तो आप सुबह के समय ये विचार करें कि आज मुझे शत्रु का नाश करने जाना है, या फिर आपको शाम के समय कर रहे हैं, लेकिन इस टोटके को आपको करना है कोई देखे नहीं, आपको इस तरह से करना है। मान लीजिए आप इस टोटके को करने जा रहे हैं, हालांकि है तो 5 ही मिनट का इस टोटके, और कोई यदि देख लेता है, कोई टोक लेता है, तो फिर ये टोटका आपका सफल नहीं होता। और घर में भी इसके बारे में किसी से चर्चा ना करें, चर्चा करें तो पहले बता दें, टोटका करते समय किसी तरह की कोई चर्चा या कोई तरह की धानपच्ची नहीं करें घर वालों से भी, है ना, अन्यथा टोटका फल नहीं देगा तो फिर क्या ही फायदा। ठीक है, चलिए देखते हैं इस टोटके को कैसे किया जाएगा। आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले अपने शत्रु, जो आपका शत्रु है, जिसका आप नाम जानते हैं, जो आपसे लड़ाई झगड़े करता है ना, जो आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहता है, जो सामने से आप पर वार करता है, जो बात बात पर आपको गाली गलौज करता है, लोगों के सामने आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, आपका मान सम्मान घटाने की कोशिश करता है, आपके जीवन में से आपकी सारी संपत्ति को हड़पने की कोशिश करता है, घरों में लड़ाई करवा देता है, तो उस शत्रु का घर आपको पता होना चाहिए। अब उस शत्रु का घर तो आप जानते होंगे, यदि आप पड़ोसी हैं तो पड़ोसी के शत्रु का, पड़ोसी में भी शत्रु होते हैं, कहीं दूर भी शत्रु होते हैं, तो उसका जो घर है वो आपको पता होना चाहिए, पहली बात। तो दूसरी बात यह है कि अब पड़ोसी का घर तो हमें पता है या शत्रु का घर हमें पता है, तब आप क्या करेंगे, इस टोटके को आप रात में भी कर सकते हैं, दिन में भी कर सकते हैं, महिला भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकता है, कोई भी इंसान इस टोटके को आसानी से कर सकता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए आपके शत्रु का घर आपको पता है, तो आप क्या करें, उसके बाएं पैर का जूता, यानी आपके बाएं पैर का जूता आप लेकर के जाएं, और बाएं पैर का जूता लेकर के जैसे आप जाएंगे, तो आप शत्रु के घर, जो है शत्रु का जो घर है, उसके आसपास बाउंड्री वाल होती है ना, दीवार हो, या फिर शत्रु के घर की कोई, देखिए कोई भी घर होता है तो उसकी दीवार तो निश्चित रूप से होती है, ठीक है, बाहरी दीवार की कह रहा हूं मैं, जो सड़क से बनी रहती है, वो उस दीवार की कह रहा हूं, है ना। तो वहां पर आप उस जूते को लेकर के जाएं, और उस जूते में आपको बिल्कुल साफ नहीं करना जूता, बिल्कुल जैसा जूता है वैसा का वैसे लेके जाना है, बाएं पैर का जूता लेके जाना है, ध्यान रखें। और उस जूते को आपको शत्रु की दीवार से टिका देना है, मतलब शत्रु की दीवार से सटा देना है, यानी जूते की जो नोक है ऐसे खड़ा करना है उसकी दीवार पे, कि जूते की जो नोक है वो नोक जो है वो उस दीवार पे रहे, है ना, और जूते के पीछे का भाग जो है वो अलग रहे, वो जमीन पर रहे, है ना। तो इस तरह से सटा देना है कि नोक जो है वो दीवार पे टच हो। और आपको एक मंत्र पढ़ना है, शत्रुनाश शत्रुनाश, बस इतना सही मंत्र है, ये मंत्र नहीं है, एक तरह से हम शब्द ही बोलेंगे इसको, तो हम बोलेंगे शत्रुनाश शत्रुनाश शत्रुनाश। आपको 11 बार मंत्र पढ़ना वहीं पे बस। और इसके बाद वो जूता जैसा आपने टिकाया, लेकिन आपको कोई देख न ले, शत्रु भी नहीं देख ले, ध्यान रखें बस, और आप उसको आ जाएं। अब बहुत से लोग कहेंगे कि गुरुजी ये तो मान लीजिए हमारा शत्रु का केवल ऑफिस हो, है ना, घर पे हम नहीं जा सकते, बहुत दूर है, और केवल ऑफिस हो, तो बिल्कुल ऑफिस पे भी हो सकता है, दुकान पे भी हो सकता है। मान लीजिए शत्रु की कोई दुकान है या कोई ऑफिस है, तो आप रात्रि में जाकर के इस टोटके को कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए उसकी दुकान बंद हो जाएगी रात को, तो रात्रि में आप उसके शटर पर जूते को टिकाया है, बस उसको पता भी नहीं लगेगा कौन टिका गिर गया, बस आप जूते पर टिकाए उसके शटर पे, उसकी दुकान अगले दिन ही चलना बंद हो जाएगी। और दुकान चलना तो बंद होगी, साथ में क्या होगा कि उस शत्रु ने जो भी आप पर किया करवाया था ना, वो तो खत्म हो गया होगा, साथ ही में दोस्तों वो आपसे लड़ने लायक नहीं बचेगा। ये जूते का टोटका होता है। दूसरा एक और कर सकते हैं, यदि आप अपना जूता जो है शत्रु के घर में फेंक सकें, तो यदि आप ऐसा करते हैं अपने घर में, आपके घर में यदि आप जूता फेंक देते हैं शत्रु के घर में, तो दोस्तों यकीन मानिए अपने बाएं पैर का जूता यदि आप फेंकेंगे ना, तो शत्रु के घर में तबाही मच जाएगी, उसके घर में दिक्कतें पैदा हो जाएगी, और इतनी जबरदस्त दिक्कतें पैदा होगी कि यकीन मानिए कि वो किसी लायक नहीं रहेगा। मतलब ये मानिए कि उसमें कोई बीमारी सबसे ज़्यादा इसमें होती है। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई शत्रु है ना आपका, तो वो इंसान बीमार हो जाता है ना। बीमार के कारण क्या होता है, उसका सारा पैसा खत्म होता ही है, वो धंधा करने लायक भी नहीं बचता, बाहर जाकर के धंधा नहीं कर पाएगा, इतना जबरदस्त बीमार पड़ेगा, डॉक्टर से इलाज कराएंगे तो वो भी सफल नहीं होगा उसका, है ना। तो इससे क्या उसके मान सम्मान की हानि तो होगी, साथ में उसके धन की भी हानि होगी, और वो अपने व्यापार को भी नहीं चला पाएगा।
तो ये टोटका बहुत ज़बरदस्त है, इसको जरूर कीजिएगा दोस्तों। यदि कोई आपको ज़्यादा ही परेशान कर रहा है तब जाकर के कीजिए, बेकार निर्दोष लोगों के ऊपर ही टोटका नहीं अपनाइए। निर्दोष लोगों पे यदि आप टोटका करेंगे ना तो आप ही पाप की बागी बनेंगे। इस कारण से निर्दोष लोगों पर इस तरह के टोटके नहीं करें, केवल मात्र उन लोगों पर करें जो कि आपका खून पीना चाहते हैं, जो ही वास्तव में आपको बर्बाद करना चाहते हैं। इस तरह के लोगों पर ही आपको टोटका करना पड़ेगा, है ना। तो दोस्तों निश्चित रूप से आपको ये टोटका समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।